विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 37 करेंगे और इसमें हमें संख्याओं के गुणज को जो है वो समझना है। इसमें पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में 3 के गुणजों पर गोला लगाए। 3 का गुणज का मतलब होता है 3 का पहाड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 के जो पहाड़े में आता है उन सबको हमें गोला लगाना है। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 पर गोला लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 3 छंग 18, तीनों सत्ते 21, तीनों आटे 24, 3 नम 27 और 3 दाएं 30। ठीक है, फिर अगर हम 3 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 33, है ना। तो 33 पर गोला लगाएंगे। फिर 33 के बाद 12 बार पहाड़ा बोलेंगे, यानी 33 में भी हमें 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 36। तो 36 भी 3 का गुणज है। इसी प्रकार 39 भी 3 का गुणज है, 42 भी 3 का गुणज है ना। 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 भी 3 का गुणज है, 48 भी गुणज है। तो ये सारे जो है 3 के गुणज है। अब हम प्रश्न 2 में 4 के गुणज पर गोला लगाएंगे। तो सीधा यानी कि 4 को जोड़ते जाना है। पहले 4, फिर 4 प्लस 4, फिर 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे। इसका मतलब 4 का पहाड़ा बोलना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 छंग 24, 4 साते 28, 4 आटे 32, 4 नम 36 और 4 दाएं 40। फिर 40 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 के सारे गुणज आ जाएंगे। अब देखो तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है ना। इसमें हमें क्या करना है? देखो 3, 4 और 6 के समान गुणजों पर राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इनका 2-2, 3-3 बार पहाड़ा बोलते हैं। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9 और 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। 4 का पहाड़ा बोलते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18। तो देखो इन तीनों के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अंदर है? तो देखो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो 3, 4 और 6 का सबसे छोटा गुणज हमारा क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 3, 4 और 6 का सबसे पहला समान गुणज क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता करना हो कि इसका समान गुणज और कौन सा है। तो आप 12 का पहाड़ा बोलो, आपको इन तीनों के समान गुणज मिलेंगे, यानी वो संख्याएं इन तीनों के पहाड़े में आएगी। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 इन तीनों के पहाड़े में आएगा। फिर 12 त्रिया 36। ठीक है, 36 भी इन तीनों के पहाड़े में मिलेगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ठीक है, और ये जो 4 है इस तीनों के क्या हो जाएंगे? समान गुणज हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दी गई संख्या के जो गुणज है उन पर गोला लगाइए। तो देखो 7 का गुणज क्या है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो ये 7 के गुणज हो जाएंगे। फिर 9 के गुणज, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छंग 54। तो 54 इसमें है नहीं, छोड़ो इसको। फिर 9 सत्तू 63, ये भी इसका हिस्सा है ना, ये भी इसका गुणज है। फिर 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो ये सब इनके क्या हो जाएंगे? गुणज हो जाएंगे। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।